छोटे बच्चों की लाइफ में जितना कुछ भी होता है वो सब कुछ आके अपने मम्मी पापा को बताते हैं, स्पेशली मम्मी को। आज ये हुआ, इसने ये किया, ये सब कुछ बताने वाले बच्चे अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि वही बच्चे और वही माँ, लेकिन बीच में झूठ आ गया, बीच में सस्पेंस आ गए, काफी चीजें नहीं बतानी, मम्मी आप नहीं समझोगे, या पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। आज हम देखेंगे कि ये सारी चीजें अचानक से छुपने क्यों लगी, क्यों वही बच्चा जिसके लिए मम्मी पूरी दुनिया थी, आज मम्मी से बच के रहो, क्यों होता है ऐसा। चलो देखते हैं ये वीडियो में। पेरेंटिंग करना, माँ बाप बनना इज अ प्रिविलेज। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक नन्ही सी जान को हम शेप करें, मोल्ड करें, उसे नए नए तरंगे दें, वो स्वभाव उसका उस तरह से बनाए, उसकी कैपेबिलिटी हम बनाए जैसे हमें चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी तो हमें मिलती है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा हम अक्सर नहीं ले पाते। इसका रीजन होता है कि वही बच्चा जो हमसे सब कुछ कहता था अब हमारी बात नहीं सुनना चाहता, नहीं मानना चाहता। लेकिन स्पेसिफिकली वो झूठ बोलना क्यों शुरू किया, उसके सोर्स पे जाना है। उसने झूठ बोलना आज डिसाइड किया, बोला, लेकिन उसके पहले ऐसे कई इंसिडेंट होंगे जहां उसे इतनी तकलीफ हुई होगी कि आज तो मैं झूठ ही बोलूं या बताऊं ही नहीं, वैसा डिसीजन बच्चे ने लिया। मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में काफी पेरेंट्स और काफी फैमिलीज के साथ काउंसलिंग किया हुआ है और पता चला है कि बच्चों के परवरिश के पीछे हमारा जो भी योगदान है वो योगदान दो तरह से इम्पैक्ट करता है। एक, उनकी जो साइकोलॉजी होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी, जिस तरह से ब्रेन चीजें लेता है, इमोशंस को ग्रास्प करता है और बढ़ाता है, बाहर देता है, एक स्वभाव बनता है। और दूसरा, ब्रेन साइंस, जहां न्यूरल नेटवर्क होते हैं, वो न्यूरल पाथवेज जो ऑटोमेटिक अपने स्वभाव को चलाते हैं। एक छोटे बच्चे को मालूम भी नहीं कि वो कब झूठ बोल रहा है, उसके लिए वो झूठ बोलना ही नॉर्मल रूटीन लाइफ बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो पाथवेज अब उसकी जिंदगी चलाते हैं। हंग्री ब्रेन में हम ये सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि बच्चे की जो क्षमता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, ब्रेन की एबिलिटी है, वो 100% ग्रो हो, वो मिरेक्युलस रिजल्ट्स लेके आए बाहर, इस दुनिया को एक नए लेवल पे लेके जाए। लेकिन पेरेंटिंग के जो भी कठिनाइयां हमें पेरेंट्स को फेस होती है, उसके लिए ही ये वीडियोस है एंजॉय पेरेंटहुड। ये दोनों चीजों को मिला के हमारा कमिटमेंट है कि आपकी पेरेंटिंग जर्नी सिंपल हो। तो हम देखते हैं शुरू से। शुरू जब बच्चा छोटा है, हम जो बोलते हैं वो सुनता है, उसके लिए दुनिया कैसे चलती है ये सारी लर्निंग्स है। मम्मी क्या बात कर रही है, पापा क्या बात कर रहे हैं, आपस में क्या बात हो रही है, फोन पे आप दूसरों से किस तरह बात करते हो, कोई मेहमान आते हैं किस तरह बातें होती है, कोई पड़ोसी है, दादा दादी है, नाना नानी है, घर के अंदर, घर के बाहर, हर तरह की बातें, जो कम्युनिकेशन होता है, जो एक ही इंसान अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन करता है, कहीं सहमा हुआ है, कहीं जोर से चिल्ला के एक अलग आइडेंटिटी है, ऐसे अलग अलग स्वभाव बच्चे देखते रहते हैं और इससे काफी सीख ले रहे हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह का स्वभाव लेना चाहिए। लेकिन ये डिसाइड ऑटोमेटिकली नहीं करते, ये डिसाइड अपने अनुभव से करते हैं। एक छोटा बच्चा, उसे जो भी अच्छा लगा उसने किया। एक छोटी सी चॉकलेट नीचे गिर गई, उसने लिया और मुंह में डाला। मम्मी ने कहा ना 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 मत डालो, छोड़ो, फेंक दो। बच्चे ने फेंक दिया, उसे समझ में नहीं आया, उसे नहीं मालूम कि ये चॉकलेट खराब हो गई है, मुझे नीचे से चीजें नहीं लेनी चाहिए, मेरे हेल्थ के लिए खराब है, बिल्कुल नहीं। लेकिन बच्चे के लिए होता है कि मुझे ये चाहिए, ये स्वादिष्ट है, बहुत अच्छी चीज है, और मम्मी मुझे इसे खाने नहीं दे रही। वही मम्मी जो मुझे दे रही थी वो मुझे अचानक से खाने नहीं दे रही है, मेरे लिए रुकावट बन के आ रही है, तो नहीं पसंद। एक बार चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स 2 बार, 4 बार, 20 बार, 50 बार, अनगिनत बार होते रहते हैं। टेक माय वर्ड्स, आप अगर आपकी लाइफ के अंदर सवेरे से लेके रात तक बच्चे के साथ जो जो इंसिडेंट हुआ, जो जो कम्युनिकेशन हुआ, उसे एक्चुअली नोट डाउन करिए।
एक एक इंसिडेंट पे गौर करिए, बच्चे ने क्या किया, आपने क्या रिस्पॉन्ड किया, क्या हुआ, क्या रिस्पॉन्ड हुआ, क्या हुआ, क्या रिस्पॉन्स हुआ। ये जब आप हर चीज के लिए दिखते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक में ऐसी कोई चीजें हैं जो रिपीटेडली बाहर आते हैं और वो चीजें बच्चे पिकअप करते हैं। उसके साथ आपको ये भी देखना समझना है कि आप जो कर रहे हो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे क्या आता है। सो वो जो बच्चा, उसे लगता है कि मम्मी मुझे मेरी अच्छी वाली चीजों से दूर कर रही है, मुझे वहां जाना है, वहां जाने नहीं दे रही है। ये और इस तरह के दूसरे बैरियर्स के बारे में हमने पहले वीडियोस में बात कर भी ली है और आगे भी करेंगे, लेकिन आज हम फोकस करेंगे झूठ बोलने के ऊपर। ये झूठ बोलना आया कहाँ से? ये छोटा बच्चा उसके फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है और उनका खिलौना लेके आ गया। घर पे आके कहता है मम्मी मैं ये लेके आया हूँ और मुझे इससे खेलने की बहुत मजा आ रही है। और आप पूछते हो ये क्यों लेके आया, उन्होंने दिया? उसने कहा नहीं, मैं चुपचाप लेके आया। और द मोमेंट आपने सुना कि बच्चे ने चुपचाप लेके आया, चोरी की, नहीं बताया किसी को, फटाक, ये क्या हो गया? जैसे दिल टूट गई। तुमने चोरी की, गलत किया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, उनको दे दो वापस, जाओ सॉरी कहो। ये छोटे बच्चे को ये भी नहीं मालूम कि ये चीजें किसी और की होती है या हमारी होती है। बच्चे के लिए चीजें हैं, यूज करने के लिए है। इसने खेला, उसने खेला, सब कुछ एक है। हमारे घर पे कोई आता है, हम शेयरिंग का कहने की बात करते हैं, चलो इसको खिलौना दो, अब भी खेलो। तो मैं भी उसके घर गया, उसके खिलौने से खेल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैं लेके आया और मम्मी को मैं बता रहा हूँ कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है और मम्मी को मेरे साथ उस खिलौने से खेलना चाहिए, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी। और वो एक्सपेक्टेशन परिवर्तन हो गई एक डांट में। अब वो बच्चा एकदम खुशी के मारे वो खिलौना लेके आ रहा है कि मम्मी ये है, और जहां वो खुशी एक्सपेक्ट कर रहा है वहां अचानक से ये दिल टूट गया। हम हमारी धुनकी में है, जब उसे डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि बेटा ये गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन इस छोटे से बच्चे के दिल में बहुत सारा दर्द होता है। मुझे ये वापस देना, वो तो ठीक है, मम्मी को समझ में नहीं आती कि मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यही बच्चा जब कहता है कि मम्मा मुझे स्कूल में नहीं जाना, मुझे कंटाला आ रहा है, हम क्या करेंगे? वो रोएगा बच्चा, चाहे जो कुछ भी करेगा, नहीं जाना तो है ही, ये क्लास टीचर नहीं चाहिए, नहीं चलेगा, जाना तो है ही, फोर्स। जितना हम फोर्स इंप्लीमेंट करेंगे उतनी ही दूरियां बढ़ेगी। और ये फोर्स इंप्लीमेंट करते करते हम एक चीज मिस कर जाते हैं जिसकी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। फोर्स तो गलत ही है, बहुत सारी चीजें इसके अलावा हो सकती है। हमारे पूरी वीडियो में आपने देखा कि हमें बच्चे को डराना है या मनाना है, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बच्चा डरे या माने। अगर मानना इंपॉर्टेंट है तो डराना जरूरी नहीं। लेकिन यह बात है कि बच्चा जो कह रहा है उसके दिल की बात दिल से कह रहा है कि मम्मी स्कूल में मैंने वॉल पे लिखा। हाँ, तुमने वॉल पे लिखा? फिर क्या हुआ? टीचर ने बोला, हाँ टीचर ने पूछा कौन बताएगा किसने लिखा। टीचर बहुत जोर से चिल्ला रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला। अब बच्चे ने उसके अंदर की बात कही, उसका दर्द आपके साथ शेयर किया, तकलीफ शेयर की, डिस्कम्फर्ट शेयर किया। तब एज अ पेरेंट हम क्या करते हैं? उसे सही सलाह देते हैं। एब्सोल्युटली देनी तो चाहिए कि नहीं, उन्हें अच्छे संस्कार मिले, वो जवाबदारी तो हमारी है, एब्सोल्युटली। लेकिन वो संस्कार किस तरह से देना वो हमें समझना है। जब बच्चा वो आके हमें कहता है और हम कहते हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, हम उसे सारे सुझाव देते हैं, सिखाते हैं। ये सब कुछ सुनने के बजाय इस बार बच्चा अपने आप को बंद कर रहा है, अंदर अंदर ही वो सिमटे हुए अपने दरवाजे बंद कर रहा है, आपके साथ शेयरिंग करने के दरवाजे बंद कर रहा है। सबसे पहला स्टेप जो बच्चा लेता है वो अपने आप को स्टॉप करना, आपके साथ शेयर करने से स्टॉप करना। और ये चीज कई बार पेरेंट्स नहीं पकड़ पाते। उनके लिए 4 चीजें बताई हो गया, लेकिन 6 चीजें थी, 2 चीजें नहीं बताई। वो जो रुकावटें आती है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अभी बच्चे ने शेयर करना बंद किया क्योंकि वहां डिस्कम्फर्ट है, ट्रस्ट इश्यू है।
उन्हें लिसनिंग नहीं मिलेगी, उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, वो क्लैरिटी है। और ये सारी चीजें हमारे रिलेशन के फाउंडेशन में एक बड़ा बैरियर है, एक बड़ी दरार है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि जब 4 चीजें बताता है, 2 चीजें नहीं बताते, और वो 2 चीजों के बारे में आपको पता चलता है कि ऐसा भी कुछ हुआ था, दीवार पे लिखा गया था, या और कोई हरकत की गई थी, देन वी गो एंड स्टार्ट टेलिंग द चाइल्ड, टेल मी द ट्रूथ, एकदम सच बताओ क्या हुआ। और जितना हम सच जानने के लिए प्रेशर करेंगे, उतना ही बच्चा अपने आप को रोकेगा, अटकेगा, और तभी एक लेवल तक नहीं रोक सकता, आगे बोलना ही पड़ेगा। तो सच बोला, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत तकलीफदायक है, दर्दनाक है, नहीं चाहिए। इससे बेटर है मैं झूठ बोल दूं, भला तो टले। ऐसे करते छोटी चीजों में बच्चे झूठ बोलना शुरू करते हैं। कई बार छोटी छोटी चीजों में झूठ बोलते हैं और हम बोलते हैं, अच्छा झूठ बोल रहे हो, चलो ऐसा नहीं है, ऐसा है। ऐसी कोई भी बात करके वो छोटी छोटी झूठ एक्सेप्ट होने लगती है, वैसा बच्चे को दिख रहा है, तो इवेंचुअली वो जो झूठ बोलने की मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। और सिर्फ झूठ बोलने की मात्रा नहीं बढ़ेगी, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में डिफरेंस आएगा। पहले सिर्फ दीवार पे लिखा इतना नहीं बताया, लेकिन अब बताएगा कि मम्मी मैंने बिल्कुल नहीं लिखा, वो बाजू वाले ने लिखा, और उसने ऐसे किया और उसने ये परेशानी की। अब से उनका दिमाग चलने लगेगा उस दिशा में कि किसको मैं बलि का बकरा बनाऊं और कैसे मैं अपने लिए रास्ते क्लियर करूं। ये बात एक तकलीफ देने वाली बात है, इजंट इट? हम ही हैं जो पूरे दिन में हर चीज उनसे सुनते थे, वो जो कुछ भी करते थे सब कुछ सुनते थे, कोई जजमेंट नहीं, कोई इवेल्युएशन नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं। वो जैसे कर रहे बेस्ट कर रहे हैं। यही छोटे बच्चे जो कर रहे हैं, हर जगह उनकी तारीफ करते हैं। तारीफ करते करते हम नहीं थकते एज अ पेरेंट। और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें हमारे साथ बात करना या सुनना अच्छा भी नहीं लगता। वो अपने कमरे में व्यस्त हैं, अपने दोस्तों के साथ व्यस्त है, उनकी पार्टीज में हमारी शामिल नहीं है। वो सब कुछ अलग करना चाहते हैं, यहाँ तक कि उनके फोन के पासवर्ड्स भी हमारे पास नहीं होंगे। ऐसा भविष्य अचानक से नहीं आता, हम इससे भविष्य की भी अनजाने में पेरेंटिंग करते हैं। ये बात अगर आपके दिल को छुई है तो इसका यूआरएल आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के स्टेटस पे रखिए और दोस्तों से शेयर करिए, लोगों को कहे देखें। इस छोटे बच्चों की बातें हम सुनना बंद करेंगे, कम सुनेंगे या हमारे जस्टिफिकेशन देंगे तो कैसे दरारें आएंगी। इस दरारों को कैसे निपटना हम जरूर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पहले हम जो कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, लेट्स प्रिवेंट। क्योर क्यों करें, दरारें बनाई क्यों? जब दरारें ही नहीं बनेंगी तो उन्हें मिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले तो ऐसी पेरेंटिंग करें कि हमारे बीच दरारें आए ही नहीं। आपका क्या कहना है, क्या मानना है, वो कमेंट्स में लिखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये हमारा मिशन हर फैमिली के अंदर पेरेंटिंग को लेके जो तकलीफें हैं वो तकलीफों को दूर करने के लिए है। आपकी पेरेंटिंग सिंपल हो, इसमें हमें फर्क पड़ता है, हमारा फायदा है। और फायदा ये है कि आपका जो बच्चा आपकी पेरेंटिंग से ग्रो हो रहा है, वो बच्चा सिर्फ आपके फैमिली के लिए बच्चा नहीं, इस दुनिया का भी बच्चा है। तो अपने पेरेंटिंग के और जितने भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स में लिखिए, हर प्रश्न के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे और आपकी पेरेंटिंग सिंपल हो, ये हमारा कमिटमेंट है। इसके साथ वक्त है एक प्रश्न का, जिसका जवाब सोचते सोचते बदलेगी आपकी पूरी दुनिया। तो प्रश्न ये है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, बच्चा सब कुछ बोले या बच्चा सब कुछ अच्छा करे? हम किस चीज को अभी एड्रेस करना चाह रहे हैं? बच्चे ने कोई गलत बात कही, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अगर इंपॉर्टेंट है उसके स्वभाव को करेक्ट करना, तो आप उसे डांटोगे, उसे चुप करोगे, वो आपके सामने चीजें नहीं करेगा। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट है कि वो सच बोले, तो आप उसकी वो चीज को नजरअंदाज करें और आगे बढ़े। किस तरह से वो हम और वीडियोस में लेंगे। लेकिन प्रश्न आपके लिए है, बच्चे ने आपसे कुछ कहा जो आपको स्वीकारनीय नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या करोगे? अब वो बात को सुन के उसे डांटोगे या एक दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे? सोच के आपके जवाब
कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये वीडियो से आपकी पेरेंटिंग कैसे एंजॉयबल हुई, कैसे आप आपके पेरेंटहुड को एंजॉय करते हैं, वो भी हमारे साथ शेयर करिएगा। एंजॉय पेरेंटहुड।